हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने ट्रायंगल की नेक्स्ट सीरीज, जो कि क्लास नंबर 2 है, अपना सेकंड लेक्चर है ये। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, कुछ बेसिक सी चीज़ें पढ़ी थी। तो एंगल के बारे में, लाइन के बारे में और ट्रायंगल के बारे में कुछ बेसिक फॉर्मेशंस पढ़ी थी। तो अब उसके आगे हम फॉर्मेशंस की स्टार्टिंग करते हैं। तो एंगल के बारे में कुछ थोड़ा बहुत और जान लेते हैं कि एंगल में और क्या क्या पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपको क्वेश्चन में को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो एंगल के बारे में, तो एंगल में हमने अब तक पढ़ा था राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और एक्यूट एंगल। ठीक है, जिसमें आप स्ट्रेट एंगल भी पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज जो पढ़ने वाले हैं कि आपके क्या क्या जो थ्योरम वगैरह होती है एंगल की, वो क्या यूज होने वाली है। तो उसमें हम चेक करने वाले हैं कि आपका जो सबसे पहले, इसमें हमने और क्या पढ़ा था, एंगल बाइसेक्टर भी पढ़ लिया था। ठीक है, और ठीक है, बाइसेक्टर भी पढ़ लिया था। आज जो हम एंगल में पढ़ने वाले हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ेंगे और इसके साथ साथ सप्लीमेंट्री एंगल पढ़ेंगे। ठीक है, एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री में, कि अपना कोई एक लाइन है, ठीक है। तो इसमें हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, सॉरी एंगल ड्रॉ किया, ये वाला, राइट, ये वाला। ओके, तो इस एंगल का नाम हमने क्या दे दिया, थीटा दे दिया, और इस एंगल का नाम क्या दे दिया, अल्फा दे दिया। ठीक है, और तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हम हिंदी में क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं, संपूरक कोण। ठीक है, संपूरक कोण। और इसको हम क्या कहते हैं, पूरक कोण। संपूरक क्या होता है, आधा होता है पूरक का। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका आधा एंगल हो जाएगा। तो इसका मतलब जो एंगल अपने बनेंगे, जो एंगल अपने आने चाहिए वो कितने डिग्री का होने चाहिए, 90 डिग्री के। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में ये चीज समझ जाना। ठीक है, तो वो एंगल कैसे बनेंगे, थीटा और अल्फा को प्लस करेंगे तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा। तो इसको याद रखना। ओके, तो एक पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपका क्या है कि एक लाइन है अपना, उसी लाइन पर मैंने एक एंगल बना दिया, उसी लाइन पर मैंने एक एंगल बना दिया थीटा। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री क्या है, देखो ये संपूरक मतलब आधा कोण, पूरक का मतलब एक पूरा कंप्लीट कोण हो जाएगा 180 डिग्री का, पूरा 180 डिग्री का होगा। ठीक है, कैसे, थीटा हो गया, और इस साइड ये इसका एक्सटर्नल जो होगा वो अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा प्लस अल्फा हम करेंगे तो ये कितने का हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। ये आपके सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, राइट। सप्लीमेंट्री एंगल और कम्प्लीमेंट्री एंगल के समझ गए होंगे। संपूरक कोण आपका 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और पूरक कोण किन्हीं भी दो एंगल की मदद से क्या बनाएगा, 180 डिग्री का बनाएगा आपको, राइट। अब इससे आगे जो पॉइंट होगा वो आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इससे आगे जो पॉइंट है वो आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल भी बहुत पूछते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल का मतलब क्या होता है हिंदी में, शीर्ष अभिमुख कोण। ठीक है, मतलब एक दूसरे के उल्टे होने चाहिए। कैसे, कि आपके पास ये कोई लाइन दे दी, ये दो लाइन दे दी हमने। ठीक है, और ये दो लाइन कुछ ना कुछ एंगल बनाएंगी। कैसे, कि आपका एक एंगल तो ये बनाया, ठीक है, और दूसरा एंगल ये बनाया, राइट। तो एक एंगल ये हो जाएगा, मतलब इसको मैं थीटा मान लेता हूँ और इसको मैं अल्फा मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से थीटा और अल्फा का वर्टिकल अपोजिट एंगल बताना है, मतलब शीर्षाभिमुख कोण बताना है।
तो इसका मतलब थीटा का जो अपोजिट एंगल होगा ये वाला हो जाएगा, और ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट। और इधर भी ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, अल्फा का अल्फा हो जाएगा। तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो धीरे धीरे इनके बारे में आप जानोगे कि ये पॉइंट कहाँ यूज होने वाले, तो उस पॉइंट में हम इन मतलब ट्रायंगल के हर एक पॉइंट में ये ज़्यादातर ये यूज होंगे, ठीक है। और इसके साथ एक पॉइंट और बता देते हैं एंगल की, कोरस्पोंडिंग एंगल। कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं आपके, कोरस्पोंडिंग एंगल। कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं, जो एक जैसे हों, ठीक है। एक जैसे मतलब मान लो कोई दो लाइन ले ली मैंने, और इस पे ये एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो इसका वो कोरस्पोंडिंग एंगल जो होंगे, ये मान लो अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो इसका कोरस्पोंडिंग एंगल ये हो जाएगा, ठीक है, एक जैसे, राइट। अब आप कहोगे कि ये एंगल भी आपको थीटा ही होगा, ठीक है। ये थीटा क्यों होगा, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं, राइट। इतना समझ जाना। देखो धीरे धीरे सभी चीजें आएंगी आपके पास। तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये येलो वाला थीटा जो हो जाएगा, ये आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा। और जो वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इंटीरियर बाइसेक्टर एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखिए आप। तो अब मान लो अगर ये मेरा अल्फा है, ये मेरा अल्फा है, तो इसका कोरस्पोंडिंग एंगल कौन सा होगा, दूसरी लाइन पे सेम एंगल आपका कोरस्पोंडिंग एंगल होगा, जो कि एक जैसा आपको दिखाई देगा। तो ये थे ये एंगल के कुछ पॉइंट और थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो इसमें हम इसको कैसे यूज करेंगे वो भी आप देख लेना। तो चलते हैं अपने ट्रायंगल। देखो मैंने एंगल के बारे में बताया, कुछ एंगल और ले लिए। तो अब हम ट्रायंगल के कुछ बेसिक से पॉइंट जानेंगे ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। तो ट्रायंगल में हम जानेंगे, देखो जो एंगल हमने आज कराए उन्हीं एंगलों का यूज करते हुए उसके बारे में जाने ट्रायंगल में कि सेंटर क्या होते हैं, ट्रायंगल के अंदर सेंटर होते हैं, वो सेंटर हम जानेंगे, ठीक है। सेंटर जानने के लिए तो स्टार्ट करते अपना जो हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था आपका एंगल बाइसेक्टर, याद हो आपको, पिछले लेक्चर में पढ़ाया था एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर से ट्रायंगल के अंदर क्या यूज होगा और किस तरह से सेंटर बनेगा वो हम चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो एक ट्रायंगल ले लेते हैं, मान लो ये कोई एक्यूट ट्रायंगल है, ठीक है, राइट। तो इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे, आपके एंगल बाइसेक्टर से कौन सा सेंटर आपका बनने वाला है। तो एंगल बाइसेक्टर हमेशा क्या होता है कि एंगल बाइसेक्टर आपका एंगल को हाफ हाफ इक्वल पार्ट में बांट देता है, ठीक है। एंगल को हाफ हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो आप देखो समझ जाना भाई, ठीक है। वैसे तो ये जो लाइन है ये आपकी इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल पार्ट में बांट रही है, ठीक है। थोड़ा तिरछा सा बना है तो आप समझ जाना, राइट। अब दूसरी लाइन जो हम लेंगे वो इस एंगल को डिवाइड करेगी। चलो अपने आप नाप बना देते हैं। तो ये आपका एंगल, एक एंगल बाइसेक्टर हमने यहाँ से ले लिया, ठीक।
एक एंगल बाइसेक्टर हमने यहाँ से ले लिया, और जो एंगल ये वाला होगा, ये वाला एंगल भी इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल इक्वल पार्ट में होगा, ठीक है। अब थर्ड एंगल ये मान लेते हैं, ये वाला एंगल, राइट। तो इसका बाइसेक्टर जो होगा ये वाला, ये बाइसेक्टर होगा, ये जो यहाँ पर सेंटर, ये जो आपका पॉइंट बनाएगा यहाँ पर, तो ये दोनों एंगल तो इक्वल हो जाएंगे। और जो ये पॉइंट बनेगा ना, ये पॉइंट, इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, एंगल बाइसेक्टर की हेल्प से एक पॉइंट निकल कर आया, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, आपका इन सेंटर कहलाएगा, इन सेंटर। और इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, अंतः केंद्र, अंतः केंद्र। क्यों, क्योंकि ये जो लाइन होगी, ये जो लाइन होगी, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, तीनों क्या होंगी, इक्वल होंगे। और इसको हम डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल आर से, ठीक है। तो ये आर स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर, ठीक है। और इसके अंदर एक सर्कल बन जाएगा, इसके अंदर एक सर्कल बन जाएगा, इसके अंदर एक वृत्त बन जाएगा, ठीक है। जो इसकी तीनों लाइनों को टच करेगा और यहां से निकाल देगा। इस आर को हम क्या बोल सकते हैं, इन रेडियस भी बोल सकते, सॉरी, आर को हम इन रेडियस बोलते हैं, ठीक है भाई। आर को हम क्या बोलते हैं, इन रेडियस। और इन सेंटर जो होता है वो तो आपका आई होता है, कि ये तो एक सेंटर है, तो ये तो आपका इन सेंटर समझ आ गया, ठीक है। अब इन सेंटर के साथ साथ मैं आपको एक्स सेंटर भी बता देता हूँ कि इसके बाहर वाला एंगल कैसे बनेगा। कई बार क्या पूछ लिया जाता है कि ये आपकी ये एंगल है, ये आपका ट्रायंगल है, इसको हम थोड़ा प्रोड्यूस कर देते हैं बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ दो एंगल, ये मान लो ए बी सी। अब बी और सी को हम क्या करते हैं कि बाहर की तरफ ड्रॉ कर लेते हैं, एंगल बाइसेक्टर बाहर की तरफ भी बन सकते हैं ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, मान लो ये आपका एंगल है, एक्सटर्नल एंगल ऑफ सी, ठीक है। भाई ये कौन, तो यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और सेम काम आपका एंगल बी पर होगा, बाय एक्सटर्नल एंगल ऑफ बी, और यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि एक्सटर्नल एंगल ऑफ बी होगा, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी होगा, ठीक है। ओके, तो ये तो आपका ओ हो जाएगा, ये तो आपका ओ हो जाएगा, ये एंगल तो आपका ओ हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर जो ये एंगल बनेगा, ये पॉइंट, ये आपका एंगल हो जाएगा ओ डैश, ठीक है। और ओ डैश को हम क्या बोलते हैं, ये आपका ओ डैश जो होता है वो एक्स सेंटर होता है। ओके, इतना समझ गए आगे। अब ये देखो, ये आपका बाहर की तरफ एंगल आया आपका एक्स सेंटर, ये आपका क्या बनाएगा, एक सर्कल बना देते हैं यहाँ पर, और जो कि तीनों लाइनों को ड्रॉ करेगा। तो ये कुछ इतना, मतलब यह थोड़ा सा मान लेना डायग्राम थोड़ा गलत बना है। तो ये क्या होगा, ये भी आपका क्या होगा, तीनों लाइनों को टच करेगा, और इस टच की वजह से ये बाहर की तरफ आया है आपका एक्स सेंटर, ठीक है। अब देखो, अब इनको ये आपके क्वेश्चन में कैसे पूछे जाएंगे, तो मैंने आपको जस्ट समझाया है। ये क्वेश्चन आप पहले आप इसको इक्वल कर लो, एंगल बी और एंगल सी के एक्सटर्नल के बाइसेक्टर को, ठीक है। तो इन सेंटर से क्या पर्सन पूछ लेगा, इन सेंटर से जो आपका जो भी एंगल पूछेगा, ये जैसे ये वाला एंगल बी ओ सी, मान लेते हैं कि एंगल बी ओ सी आपका इन सेंटर है, या फिर इन रेडियस आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा आपका 90 प्लस जो इसका अपोजिट एंगल है, इसका अपोजिट कौन सा, ए वाला, ठीक है। इसका हाफ कर दो और आपका इन सेंटर आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपका इन सेंटर निकालने का फार्मूला हो गया। तो इस पे बेस हम क्वेश्चन भी करेंगे। और यहाँ पे ये एक्स सेंटर निकालने के लिए आपसे पूछ लेगा कि बी
ओ डैश सी। बी ओ डैश सी को हम कैसे निकालेंगे, ये हमसे पूछ लेगा कि जो बाहर की तरफ है वो एंगल कितने का बनेगा, ये वाला एंगल। तो ये एंगल जो बनेगा वो आपका कैसे बनेगा, 90 माइनस जो इसके अपोजिट है, जो इसका अपोजिट है, अपोजिट कौन सा है, बी और सी इसके साथ के हैं और अपोजिट ये वाला एंगल हो जाएगा ए। ठीक है, तो एंगल ए का हाफ कर दो और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। ठीक है, तो इन दो फार्मूलों को आप याद रखना कि जो बाहर की तरफ सेंटर आया है उस पे एंगल कैसे बनेगा, एक तो ये तरीका है, और जो अंदर बना है उससे हम कैसे निकाल सकते हैं, एक ये तरीका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा कि इन सेंटर कैसे निकाला। ओके, ये आपका एंगल पूछ लेते हैं। तो एंगल ये जो होते हैं ना इन सेंटर और एक्स सेंटर, तो इसको पहचानने के लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। इन सेंटर और जो एक्स सेंटर होते हैं ये आपके एंगल बाइसेक्टर की वजह से आते हैं। ठीक है, इतना आप याद रख लेंगे। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको एंगल बाइसेक्टर की बेसिक प्रॉपर्टी और जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या पॉइंट थे वो समझ आ गया होगा। तो इसके अलावा आपको सर्कल के अकॉर्डिंग भी पूछ लेगा, तो सर्कल के अकॉर्डिंग करेंगे तो फिर सर्कल के पॉइंट जानेंगे, फिर सर्कल के बारे में और भी अच्छे से क्वेश्चन इनको उठाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमारा कोई यूज नहीं है अभी इन रेडियस का। ठीक है, इन रेडियस का यूज होगा अपना बाद में। ठीक, अभी अपना यहाँ इन सेंटर का काम है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं ट्रायंगल में। तो एक बार हम उसको भी चेक कर लेते हैं, आपका एक्यूट एंगल में इन सेंटर कहाँ बनेगा, ऑब्ट्यूज में कहाँ बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल में इन सेंटर कहाँ बनेगा। तो एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, अभी कर ही तो रहे हैं। तो मान लो ये तो आपका एक्यूट एंगल बना देते हैं। तो एक्यूट एंगल का तो हमने देख लिया, छोड़ो इसको, एक्यूट एंगल का तो हमने देख लिया। हम देखते हैं अब राइट एंगल का। ये आपका हो गया राइट एंगल। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि लाइन कहाँ बनने वाली है। इसमें जो लाइन बनेगी आपकी यहाँ बनेगी, ये एंगल है, ये एंगल है 90 डिग्री का और ये आपका एंगल है। ठीक है, तो इनके बाइसेक्टर निकाल लो आप पहले। तो इसका बाइसेक्टर ये हो गया। ठीक है, और इसका बाइसेक्टर ये ले लेते हैं, ये इन सेंटर की बात हो रही है, और इसका बाइसेक्टर यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आए, ये पॉइंट अपना क्या कहलाएगा, इन सेंटर कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने राइट एंगल में चेक किया, राइट एंगल में चेक किया, राइट एंगल ट्रायंगल में चेक किया कि आपका इन सेंटर कहाँ बना है, ट्रायंगल के अंदर बना है। ठीक है, सिर्फ ये बात चेक करने की, इन सेंटर ट्रायंगल के अंदर बनता है। ठीक है, अब हम कर लेते हैं ऑब्ट्यूज में भी। ऑब्ट्यूज में तो ऑब्ट्यूज तो खुद बनाना पड़ेगा। ओके, तो ये आपका एक एंगल है ऑब्ट्यूज। ठीक है, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया और ये एंगल हो गया। राइट, तो इसका बाइसेक्टर ले लेते हैं पहले, इसका बाइसेक्टर ले लेते हैं और इसका बाइसेक्टर ले लेते हैं। तो ये पॉइंट आपका बनेगा। ठीक है, ये पॉइंट जो होगा वो आपका क्या होगा, इन सेंटर होगा। ओ पॉइंट ओ से डिनोट कर रहे हैं मैं। ठीक है, इन सेंटर को ओ से डिनोट कर रहे हैं। और एक्यूट एंगल में हमने पहले ऑलरेडी चेक कर चुका है और मैं आपको इसको समझा चुका हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा सारे के सारे। नेक्स्ट पॉइंट जो हम देखते हैं एंगल बाइसेक्टर के बाद, नेक्स्ट पॉइंट जो होगा अपना वो क्या होगा आपका,
मीडियन, मीडियन। तो यहाँ पर हम मीडियन के बारे में जानेंगे कि मीडियन होता क्या है। तो मीडियन जो होता है वो ट्रायंगल को इक्वल पार्ट में बांटता है, उनके एरिया को क्या होता है इक्वल पार्ट में बांटता है। जैसे मैं बना लेता हूँ एक ट्रायंगल आपका, ये एक ट्रायंगल बना लिया। इसमें आपका मीडियन कैसे होगा कि हम लाइन, ये कोई ट्रायंगल है आपका ए बी सी, ए बी सी। मीडियन जो होता है ट्रायंगल को इक्वल पार्ट में बांटता है, तो इसका हम एक मीडियन ले लेते हैं। तो आपकी फर्स्ट लाइन यूज कर लेते हैं। तो ये आपका मीडियन जो होता है वो लाइन के जो एंगल की अपोजिट लाइन होती है उसकी पॉइंट को हम क्या करते हैं हाफ हाफ इक्वल पार्ट में बांट देते हैं। तो यहाँ पर हम BC को हम कैसे बांटेंगे, एक मिनट इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर जो BC लाइन होगी, BC लाइन होगी, BC पर हमने एक पॉइंट रख दिया D, ठीक है। तो BC जो हो जाएगी वो कैसे होगी, यहाँ पर BC जो बनाने वाली वो क्या बनाने वाली, BD इज इक्वल टू DC, ठीक है। मतलब ये लाइन और ये लाइन इक्वल बनाएगी, ठीक है। अब अगर मैं एंगल C से लूं, अगर हम एंगल C से लें लाइन को, एंगल C से ले लें लाइन को और AB को इक्वल पार्ट में बांटते हैं, ठीक है। अगर AB को हम इक्वल पार्ट में बांटते हैं तो यहाँ पर DE पॉइंट ले लेते हैं और जो आपकी ये AB लाइन होगी वो क्या बनाएगी, AE इज इक्वल टू EB बनाएगी, ठीक है। AE इज इक्वल टू EB बनाएगी। इसको मैं दोनों को इक्वल ले लेता हूँ, राइट। अब थर्ड एंगल रह गया B, ठीक है। एंगल B से भी एक मीडियन ले लेते हैं। एंगल B से भी एक मीडियन ले लेते हैं और एंगल B का मीडियन इसको हम मान लेते हैं इस पॉइंट को F, ठीक है। तो यहाँ पर AC जो होगा वो क्या बनाएगी, आपका AC जो लाइन बनाएगी वो आपको बनाएगी AF इज इक्वल टू FC, ठीक है। तो या फिर आप कह सकते हो कि ये सारी लाइनें क्या हो जाती हैं, इनकी आधी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगी, AB की हाफ हो जाएगी, ओके। मतलब इक्वल पार्ट में बांटेगी आपको, यहाँ पर BC का हाफ हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझ आ गई। तो अब यहाँ पर जो ये पॉइंट बनेगा, यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल का उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड, ठीक है। सेंट्रॉइड और इसी को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, केंद्रक, ठीक है। जो रियल सेंटर होता है अपने ट्रायंगल का ये वो ही होता है, ठीक है। कि आपका जो सेंट्रोइड होता है वो आपका रियल ट्रायंगल होता है, सॉरी रियल सेंटर होता है ट्रायंगल का, ठीक है। क्योंकि इस सेंटर पर हम ट्रायंगल का बैलेंस इक्वल रख सकते हैं। तो इसके बारे में और सेंट्रोइड के बारे में और क्या जानेंगे, तो पहले हम मीडियन के बारे में थोड़ी और बातें कर लेते हैं। तो मीडियन के बारे में हम क्या बातें करेंगे कि मीडियन जो होगा, मतलब अगर कोई भी हमने एक मीडियन लिया है, मान लो AD एक मीडियन लिया है BC पर, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल जो होगा, ट्रायंगल ADB वो इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर जो एरिया होता है ट्रायंगल का, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को जरूर ध्यान रखें, कब, जब आपका मीडियन AD होगा, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। तो सेंट्रोइड के बारे में जान लेते हैं। ये आपका एक तो रियल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। रियल मीनिंग का ट्रायंगल, आप कह सकते हो कि रियल सेंटर हो जाएगा, ठीक है। इसे हम क्या लिख सकते हैं कि आपका रियल सेंटर हो जाएगा ट्रायंगल का,
इसके साथ ये जो होगा इनकी जो AD, मान लो AD है, AD है या फिर AD है, या फिर हम कह सकते हैं सेंट्रोइड को किस पॉइंट से डिनोट कर दे, G से, ठीक है। AD है या फिर आपकी CE है या फिर आपकी लाइन आपकी BF है, ठीक है, BF। तो इसमें जो आपका सेंट्रोइड होगा G, ये G जो रेशियो डिनोट कर देगा, G जो रेशियो डिनोट करेगा कैसे कि AG डिवाइड बाई GD, ठीक है। ये लाइन और ये लाइन, इसका रेशियो हमेशा क्या होता है 2:1। तो यहाँ पर सेंट्रोइड का रेशियो पूछा गया है, रेशियो कितना हो जाएगा, जो बड़ी लाइन होगी वो कितनी की होगी 2 की, और छोटी लाइन होगी वो 1 की। मतलब कहना क्या चाह रहा है कि ये लाइन 2 की हो जाएगी, ये लाइन 1 की हो जाएगी, ठीक है। ये आपका रेशियो होता है सेंट्रोइड का, ठीक है, एक मीडियन के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। ओके, तो सेंट्रोइड भी क्या होता है कि सभी के सभी ट्रायंगल में आपके सेंट्रोइड क्या होता है, सभी के सभी ट्रायंगल में ये आपका ट्रायंगल के अंदर होता है, इनसाइड द ट्रायंगल। क्योंकि अगर एक्सटर्नल चला गया तो इसका कोई भी सेंटर नहीं होगा और कोई भी बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमेशा क्या होता है ट्रायंगल के अंदर होता है। तो सेंट्रोइड के बारे में ये कुछ बातें जान लेना, ठीक है। तो यहाँ पर और भी लिख लेते हैं कि आपका जो सेंट्रोइड होगा CG अपॉन में GEB ये रेशियो देगा, और जो आपका BG GFB ये रेशियो देगा। तो आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको समझ जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी चली जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में अपना नया लेक्चर, नया पॉइंट उठाएंगे। तो आज के लिए हमने क्या क्या किया, एंगल बाइसेक्टर से इन सेंटर बनाया, और मीडियन से जो होगा, मीडियन से जो बनाया वो आपको सेंट्रोइड बनाया। तो इस चीज़ का याद रख लेना। हाँ, मीडियन से जो आपका होगा, ये एक रिलेशंस होते हैं कि क्वेश्चन में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ताकि आपको ये पॉइंट अगर याद होगा आप जब आंसर दे दोगे, ठीक है। तो सेंट्रोइड का फार्मूला भी मैंने बता दिया कि सिर्फ इसको हम रेशियो से डिनोट करते हैं, इसको हम रेशियो से डिनोट करते हैं और किसी से डिनोट नहीं कर सकते, ठीक है। और इन सेंटर में भी हमने फार्मूले बता दिए कि इन सेंटर का जो फार्मूला होगा ये हो जाएगा, और एक्स सेंटर का अगर पूछेगा, मतलब बाहर की तरफ अगर कोण दे देगा तो ये वाला एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी इन दोनों पॉइंट में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन दबा के आते हैं, और क्वेश्चन आते हैं कुछ 2-3 और पॉइंट हैं जो जिसमें से क्वेश्चन आते हैं। उन पॉइंट को भी क्लियर करके फिर आपके क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे कि क्वेश्चंस किस वे से बनते हैं और क्या क्या क्वेश्चन SSC पूछती है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।